नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स बेहतर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IPUCET 2025 बीबीए का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसका पूरा का पूरा मैं एग्जाम रिव्यू करने वाला हूं, पेपर रिव्यू करने वाला हूं। मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्वेश्चन आप लोगों के कैसे आए थे, क्या क्या चीजें आंसर की आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा ये पेपर का एनालिसिस करना या फिर हम लोग कह सकते हैं इस पेपर का रिव्यू करना। सो ये आप लोग की 2025 का जो आज एग्जाम हुआ है आप लोग का बीबीए का, उसकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की कैसे आप लोगों को निकालनी है उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसको जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं आप लोगों के इंग्लिश के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। इसके अंदर आप लोगों के बीबीए में 4 सेक्शंस हैं, तो इंग्लिश में आप लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं इस बार। सो क्वेश्चंस का लेवल तो यार देखो, मेरे को मैंने पूरा पेपर अभी देखा था तो क्वेश्चंस का लेवल तो मुझको ऐसा नहीं लगा है कि आप लोगों का बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे चला गया। नॉर्मल जैसा मॉडरेट रहता है वैसा ही आप लोगों का लेवल रहा है। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो देखो आप लोगों की जो स्टार्टिंग हुई है इस बार वो फिल इन द ब्लैंक्स से करी गई है। सो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के स्टार्टिंग में दिए गए हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन टैग का भी क्वेश्चन दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम लोग टोटल बात करें तो आप लोगों के टोटल 25 में से 4 क्वेश्चन फिलिप्स के ऊपर आ रखे हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, ये भी आप लोग का फिल इन द ब्लैंक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे थे। एक क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आप लोगों का कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग के ऊपर बना हुआ है। तो टोटल हम कह सकते हैं 5 क्वेश्चन आप लोग के फिल इन द ब्लैंक्स के थे। फिर आप लोगों से ये वर्ड पूछे गए थे, 4 अलग अलग वर्ड्स है जिसके 2 के आप लोगों को सिनोनिम देने हैं, 2 के आप लोगों को एंटोनिम्स देने हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोगों को आंसर्स भी मार्क करके दिए ना, हो सकता है इनमें से ऐसा नहीं है 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर आप लोग एकदम 100% करेक्ट हो सकता है कोई ना कोई आप लोग के गलत भी होंगे। अगर गलत हैं और आप लोगों को पता चलता है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं, AI से चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी आंसर गलत है तो आप लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को आंसर की वाली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अजीब अजीब से आप लोगों को वर्ड दे रखे जिनके सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए थे। फिर आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं स्पॉटिंग एरर के। स्पॉटिंग एरर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं स्पॉटिंग एरर के। 8 क्वेश्चन बने हैं इस बार 2025 के अंदर। 8 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के बने हैं 25 में से। आप सोच सकते हो तो 25 में से 8 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम पार्ट आप लोगों को जो लेके चला गया स्पॉटिंग एरर ही लेके चला गया। 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के बनते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से भी ज़्यादा आप लोगों के किसके बने, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन बने हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सारे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन थे, सारे के सारे आगे आगे आगे। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल। कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो एक मीनिंग वाला ही आप लोगों का एक ही क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप लोगों को सेंटेंस बनाया, मतलब सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना था। फिर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब चूजिंग फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो आप लोगों से एक फ्रेज यहाँ पे आप लोगों को फिट करना है, मतलब ये भी आप लोगों का कहीं ना कहीं वही हो गया, वर्ब आप लोगों को फिट करना है। तो ये आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही आता है। सो ये मैंने उसी में ऐड कर दिया था जो मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स का बता रहा था। ईडियम फ्रेजेस का आप लोगों को जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ईडियम आप लोगों ने यहाँ पे देखा गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड, तो इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो टॉक एंग्रीली कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को आंसर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आप लोगों को एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिखता है, 2 और क्वेश्चन मतलब आप लोगों को स्पॉटिंग एरर के दिखते हैं। सो टोटल आप लोगों को मैंने बताया 8 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के आए हैं, 4 क्वेश्चन आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स के आए हैं, या फिर एक क्वेश्चन और ऐड कर देंगे क्वेश्चन टैग वाला, तो 5 क्वेश्चन फिलिप्स के हो गए। सिनोनिम एंटोनिम के 2 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। एक क्वेश्चन आप लोगों से वर्ड मीनिंग, एक क्वेश्चन आप लोगों से ईडियम फ्रेज का पूछा गया है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा गया जो कि है वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड when substituted for the word in italics will not alter the meaning of the sentence above। कहीं ना कहीं मतलब उससे रिलेटेड आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो मीनिंग भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्सअप हो रहा है। सो एक क्वेश्चन आप लोगों से अलग सा बना के पूछा गया है। तो इंग्लिश का लेवल मेरे को नहीं लग रहा है कि बहुत ऊपर या फिर नीचे कर दिया गया है। इंग्लिश जैसी आती है नॉर्मल वैसा ही आप लोगों को पेपर दिया गया है। फिर आप लोगों से यहाँ पे पैसेज दिया गया था जो कि आप लोगों का किस चीज़ के ऊपर है। पैसेज आया है ह्यूमैनिटी, एक मेरे को वर्ड दिख रहा है वर्ल्ड स्वैपिंग स्क्रिप्टर बैगर, ऐसे यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं। अब इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। सो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर सही हुए। सेक्शन वाइज मुझको यार बता जरूर देना आप लोगों के कितने कितने क्वेश्चन सही हुए। आप पूरा 400 में से स्कोर भी बता सकते हो मेरे को कि भैया मेरा 400 में से इतना स्कोर बन रहा है। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस पर एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे कि बीबीए के अंदर आप लोगों का कितना स्कोर एक सही स्कोर रहेगा, एक सेफ स्कोर रहेगा, एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा। सो आप लोगों के 5 क्वेश्चन यहाँ पे बने थे किसके ऊपर, जो कि थे आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के 25 तक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 किसके ऊपर है? क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग यहाँ पे जीके शुरू हो रही है। अब पहला ही क्वेश्चन देखो किस चीज़ के ऊपर आया। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को मिनिस्ट्री के ऊपर। मैंने कहा था मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पूछ लिया, आशीष सूद जो कि है हमारे। फिर आप लोगों से LSG का कैप्टन बोला था IPL पे क्वेश्चन बनेगा, बन गया मेरे भाई। ऋषभ पंत अभी जो महंगा प्लेयर हमारा है, ठीक है, वो बन गया यहाँ पे। फिर इसके अलावा हु इज द हेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये थोड़ा सा आप लोगों से US डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों से वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड जीके के ऊपर। फिर इसके अलावा आप लोगों से चेयरपर्सन पूछा गया राज्यसभा का, अभी रिसेंटली कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़ बने। अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों का रिपीट करा गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लास्ट ईयर भी पूछा गया था, पीयूष गोयल। मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हो गया है। सो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ वही क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं। अर्थ डे पे क्वेश्चन बना है, मैंने कहा था डेज को भी रख के जाना, डेज को भी पढ़ के चले जाना, डेज पे क्वेश्चन बन जाता है। तो अर्थ डे पूछा गया आप लोगों से। अर्थ डे तो बहुत कॉमन है, स्कूल में बहुत मनाया हम लोगों ने। विच ऑफ द फिल्म्स रिसीव द बेस्ट फीचर फिल्म, तो बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में पूछा गया। तो ये तो यार हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, फिल्म के बारे
बारे में मैंने बोला नहीं था पढ़ने के लिए ज़्यादा। पद्मश्री के बारे में पूछा गया तो देखो बन गया ना 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन पद्मश्री वाला। तो 2024 में किसको पद्मश्री मिला है, बोला था मैंने आप लोगों से कि आप लोगों को पढ़ के जाने हैं करंट अफेयर्स आप लोगों के। फिर लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, ये जस्ट आप लोगों का एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया जीके का। फिर कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी से आप लोगों से पूछा गया कि कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है, तो आंध्र प्रदेश का है। इसके बारे में भी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में जरूर सुना होगा। फिर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया पूछा गया, तो ट्रेडिंग पार्टनर लार्जेस्ट 2024 के अंदर, ये भी आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। स्टम्प्ड इज द ऑटोबायोग्राफी, तो ये जो स्टम्प्ड करके एक ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है, तो सैयद किरमानी जी की आपकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी आप लोगों का, अगर ये न्यूज़ में रहा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंट्रा स्टेट एयर सर्विस, तो इंटर स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी जो कि पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस के नाम से जानी गई है, तो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट करी। ये भी आप लोगों को करंट अफेयर से बना हुआ क्वेश्चन, पक्की बात है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ट्रेडिशनल कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड। अब देखो लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन था, या फिर मैंने आप लोगों को, हाँ ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ है। मैंने अपनी जीके की वीडियो में ऐसा क्वेश्चन डाला था कि प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ है। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने नॉट पूछ लिया। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे नॉट अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो गलत करके आएंगे, बट अगर आपने नॉट पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि प्रयागराज इसका आंसर नहीं है, और वाराणसी या फिर कोई भी आप मार्क कर सकते हो, वाराणसी इन्होंने सही आंसर दिया है कि वाराणसी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, पंधोदाम करके एक यहाँ पे जगह दे रखी है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह है। तो ये आप लोगों का एक रैंडम जीके का सवाल हो गया। दाल लेक आप लोगों की किस माउंटेन रेंज से सराउंडेड है, तो ये आप लोगों की पीर पंजल रेंज से सराउंडेड है। सौरभ घोषाल इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, तो सौरभ घोषाल, मैंने कहा था स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेंगे, स्क्वैश से इस बार क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, इंडियन क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड, कौन सा इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट करा गया था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर के तौर पर, तो युवराज सिंह को अपॉइंट करा गया था। भाई क्रिकेट पर बहुत क्वेश्चन देता है आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देखो कुर्स्क आप लोगों से पूछा गया द सिटी ऑफ कुर्स्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री के अंदर कुर्स्क आप लोगों का है, तो रशिया। ठीक है, नाम से भी थोड़ा समझ में आ रहा है, कुर्स्क अजीब सही नाम है ना, ऐसे नाम रशिया में होते हैं ये सक्स करने वाले। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ थोड़ा सा। आगे देखते हैं बंदर सेरी बेगावान ऐसे करके इन्होंने देखा, इस कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो कैपिटल्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्रूने की कैपिटल है। आगे पूछा हुआ इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ ग्लोबल लीडर इन प्रोमोटिंग एक्टिव मोबिलिटी, एक्टिव मोबिलिटी में सबसे आगे कौन सी कंट्री है आप लोगों की, ग्लोबल लीडर कौन सी है, नीदरलैंड्स है। फिर ये तो रैंडम आप लोगों की जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर 2025 रिकॉग्नाइज किससे करा जा रहा है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोला जा रहा है। ये आप लोगों का अभी कुछ 3-4 महीने के करंट अफेयर्स में से बना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ मेजर वॉरशिप्स, तो मेजर वॉरशिप्स में कौन सा नहीं आता है, गोरिल्ला असॉल्ट शिप हमारी नहीं आती है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और देखते हैं जीके के ऊपर। एक्सेस नाइट्रोजन इज अ सोर्स ऑफ, ये साइंस से आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा, रैंडम क्वेश्चन भी डालेंगे। जीके का पार्ट जो मैं है मतलब समझ सकता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन हमारे पुराने भी बने हुए हैं, मतलब पुराने मतलब जो मैंने बताया था आप लोगों को वैसी सॉर्ट ऑफ बने हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के अलग से भी बने हैं, तो करंट अफेयर्स पे ही प्रॉपर नहीं बने हैं, थोड़े से नॉर्मल जीके के क्वेश्चन भी आए हैं। और एक आप लोगों से पूछेगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज एस्टेब्लिश, तो ये आप लोगों से 1895 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आप लोगों का रैंडम जीके के अंदर क्वेश्चन है। सो ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन आए थे इस बार जनरल अवेयरनेस के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं क्वांट्स की, क्वांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों से सम पूछा गया है इस चीज़ का, तो इसका क्या सम होगा आप लोगों को ये बताना है। या आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड मेरे ख्याल से क्वेश्चन बना है। फिर आप लोगों से पूछा गया सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। फिर आप लोगों से लास्ट 2 डिजिट्स पूछे गए हैं, इसके क्या होंगे, सॉर्ट ऑफ वैसे ही क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। फिर इन डिवीजन ऑपरेशन डिवाइजर दीदी आप लोगों को डिवाइजर है 5 टाइम्स क्वेश्चन का, तो ये थोड़ा सा मैथ्स से रिलेटेड, मतलब मैथ्स आप लोगों की भर भर के दे रखी है इस बार भी, पिछले साल भी दी थी, इस साल भी दे रखी है, तो मैथ्स आप लोगों को आपको देखने को मिल रही है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 56 किस चीज़ पे है, आई गेस परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा शायद से। इफ देयर वर 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन द रोज, मतलब वैसा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, टोटल एज के ऊपर मैंने बोला था कि क्वेश्चन बनेंगे, बन गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। कांट डिटरमाइन जिसने भी करा होगा उसका आंसर सही होगा। फिर आप लोगों से पूछा गया एवरेज के बारे में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, ये आप लोगों को कहने का मेरे ख्याल से हाउ मेनी डिफरेंट वेज जब पूछता है ना तो ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अभी मैं जल्दी में देख रहा हूँ तो हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल दूँ। प्रोबेबिलिटी पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 61 बना हुआ है। फिर ये कहीं ना कहीं आप लोगों से किस चीज़ पे है, प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी गई है यहाँ पे। सो ऐसा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग तो यार हटा ही दी ऑलमोस्ट, मेरे को दिखी नहीं लॉजिकल रीजनिंग है तो क्वेश्चन। व्हाट इज़ द गेन परसेंटेज पूछी गई है यहाँ पे। फिर आप लोगों से क्या पूछा गया है इन हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन में काम, वर्क एफिशिएंसी भी एक क्वेश्चन बना है आप लोगों का, एक टॉपिक होता है वर्क एफिशिएंसी, उस पर बना है। फिर आप लोगों से पाइप एंड सस्टेन मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया वाटर टैंक के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है इन सर्टेन कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन किया है, या फिर सीरीज नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आ गया है। इफ द सेकंड सैटरडे, मतलब ये आप लोगों से कैलेंडर प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन करा गया है। फिर आप लोगों से अजम्पशंस दे दी हैं 2, तो उनके ऊपर
नॉर्मल से एक रैंडम से क्वेश्चन बना दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन आ गया अरेंज द वर्ड इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करो। ये लॉजिकल रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन ये बात तो मैं आप लोगों को कहूँगा बच्चों, बहुत कम क्वेश्चन कर दिए इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के। पहले ज़्यादा आते थे बीबीए के अंदर, बट बहुत कम कर दिए। ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन बना, मतलब जो मैंने देखो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बोला है ना आप लोगों से, वैसे ही सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बने हैं। हाँ, इस पर लेवल क्वांट्स का लेवल थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने, मतलब लॉजिकल रीजनिंग तो हटाई थी, क्वांट्स से क्वांट्स भर दी है, तो बच्चे जो मैथ्स नहीं कर पाते उनके लिए दिक्कत आई होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स के दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को रेशियो से रिलेटेड हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन आप लोगों के आ गए हैं, लार्जेस्ट नंबर बताओ कौन सा होता है। तो ये आप लोगों ने बेसिक मैथ्स है, बट वही बातें भूल जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन में 76 से 25 क्वेश्चन हमारे आएंगे किसके, बिजनेस एप्टीट्यूड के। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, भाई ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का। फंक्शन कौन सा नहीं है मैनेजमेंट का। फिर आप लोग से हेनरी फ्यूल से रिलेटेड, मैंने बोला था हेनरी फ्यूल और उसके बारे में पढ़ के जाना। ये दो आदमी ना आप लोग के, टेलर और हेनरी फ्यूल, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप लोगों को क्या क्वेश्चन आया हुआ है, बिजनेस एक्सटर्नली किससे इफेक्ट होता है, तो मैक्रो एनवायरमेंट बोलते हैं उसको हम लोग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किस चीज़ पे फोकस करती है। फिर असाइन टास्क को असाइन करना, या फिर डेफिनेशन दे दी पूरी की पूरी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। स्टाफिंग के बारे में दे रखा है, मतलब जो जो मैंने बोला था वही आया, उससे बाहर इसके अंदर तो नहीं मुझको दिख रहा है अभी तक। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी नहीं होती है, बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ट्रायल बैलेंस नहीं होता है। बहुत बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, ये बिजनेस में क्यों डाला है मुझे समझ नहीं आया, बट डाल दिया इन्होंने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, भाई साहब मतलब इन्होंने इस बार पैटर्न को कितना चेंज कर दिया है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओ हो मैं समझ गया भाई इन्होंने इस बार क्या तुक्का, मतलब क्या नई चीज़ ऐड करी है। मेरे को अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन अकाउंटिंग से है। तो मतलब बच्चों का यहाँ पे कहीं ना कहीं कट गया है एक तरीके से। अगर बच्चों ने कॉमर्स ले रखी थी तो उनका तो यहाँ पे आराम से निकला हुआ, स्मूथ नहीं निकला होगा, क्योंकि उनको सब चीज़ें पता है। ये सारी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है बच्चों को पता होगा, याद होगा। पर्सनल रूल हमारा होता है, पर्सनल का ये रूल होता है, या फिर ये अक्रूवल प्रिंसिपल होता है। लेकिन ये 11th क्लास से रिलेटेड है, सारी चीज़ें 11th क्लास से रिलेटेड मैं मान सकता हूँ। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, कोई बच्चा साइंस आर्ट्स से था उसके गलत हो गए हैं, कोई कॉमर्स का भी बच्चा था जो भूल चुका है सब चीज़ें 11th क्लास की, गलत हुए हैं क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन छोड़ के आए हो, मैं मान सकता हूँ भाई ये आपके सिलेबस में नहीं था, क्यों दे दिया है। मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने थे, ये इस बार आईपी ने गलती करी है। अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, गुडविल के बारे में पूछा गया है, बट बेसिक भी है यार। देखो मतलब अगर आप एक कॉमर्स के एक अच्छे डिसेंट स्टूडेंट, तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी कि गुडविल को हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल या इंटेंजिबल बोलते हैं। फिर आप लोगों का ये आ गया करंट एसेट कौन सा नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ें यार। ये डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, या फिर ये एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो वो वर्किंग कैपिटल बन जाता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आए हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन्होंने 10 क्वेश्चन डाल दिए, बट वो बेसिक क्वेश्चन है। तो मैं आईपीयू की भी गलती नहीं कहूँगा, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तो है यार। मैं आप लोगों के साथ हूँ बच्चों, ठीक है, एट द एंड मैं आप लोगों के साथ हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ई कॉमर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, लेवरेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओ भाई साहब, ये वाला तो क्वेश्चन ही एकदम इकोनॉमी लेवरेजेस बिजनेस मॉडल ऊपर ही कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों का है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी पे, तो ये भी अलग से क्वेश्चन है, इसका भी लेवल अप कर दिया है इन्होंने, हार्ड कर दिया है इस बार, पक्की बात है। एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जो कि कहीं ना कहीं है ही नहीं अब तो सिलेबस में, उससे रिलेटेड पूछ लिया है। ठीक है, फिर आप लोगों का एचयूएफ से रिलेटेड है, चलो एचयूएफ तो है आप लोगों को, मैंने बोला था पढ़ने के लिए। फिर आप लोगों का क्या चीज़ है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, चलो ये भी ठीक है। मैनेजमेंट साइंस ये वाला पहले 12th के पहले चैप्टर्स में आ गया। चलो कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन तो दिख गया भाई, नहीं तो अच्छा कम्युनिकेशन का तो भी कुछ दिख ही नहीं रहा था। लीडरशिप पे क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। फिर आप लोगों के क्वेश्चंस कौन कौन से लास्ट के, एक आप लोगों का हाइजीन फैक्टर से रिलेटेड। भाई 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो ये अभी क्यों दे दी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो चीज़ें आपको अभी एमपीओबी की सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी आगे, आप मेरी प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हो एमपीओबी की, मैंने उसमें पढ़ा रखी हैं चीज़ें, जो मोस्ट वीडियो मेरी प्लेलिस्ट है, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ें पढ़ा रखी है। आगे पढ़ोगे यार आप लोग बीबीए बीकॉम के अंदर ये सब्जेक्ट्स, तो अभी क्यों डालते हैं मुझे समझ नहीं आया। और लास्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत बच्चों देखो एट द एंड में आप लोगों को ये कहूँगा, लेवल को टफ कर दिया गया है। हो सकता है इस बार कट ऑफ आप लोगों की थोड़ी सी इजी रखी जाएगी, थोड़ी सी लो कट ऑफ कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस एग्जाम के अंदर आप लोगों का लेवल ऊपर जाता है उसके अंदर आप लोगों की कट ऑफ नीचे आ जाती है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जितना स्कोर बना नीचे कमेंट करके बताओ, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम करके बताओ, मैं आप लोग हेल्प करूँगा। एडमिशन दिलाने में 100% हेल्प मैं आप लोगों की करने वाला हूँ। अलग से एक वीडियो और डालूंगा बीबीए से रिलेटेड, अभी काफ़ी सारी वीडियोस और आने वाली है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। जिनका एग्जाम अच्छा गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं भी गया उनको टेंशन नहीं लेनी है, कॉमर्स भी आप लोगों के साथ है। बाकी आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।